नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की मुलाकात का है, फिल्मों का है और साथ का भी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी हिंदी सिनेमा की उन जोड़ियों में रही जिन्हें पर्दे पर देखते ही दर्शकों को एक अलग तरह की गर्माहट महसूस होती थी। दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्में दी। आराधना, सफर, अमर प्रेम, दाग, मालिक, छोटी बहू, आविष्कार। इन फिल्मों ने इस जोड़ी को हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक खास जगह दी। लेकिन इस मशहूर जोड़ी की शुरुआत किसी बड़े फिल्मी आयोजन में नहीं, बल्कि उस दौर की बदलती हुई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बीच हुई थी। राजेश खन्ना तब अभी सुपरस्टार नहीं बने थे और शर्मिला टैगोर पहले से ही एक सफल अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुकी थीं। दोनों की पहली मुलाकात और फिर साथ काम करने की कहानी को समझने के लिए हमें 1960 के दशक के उस दौर में लौटना होगा जब हिंदी सिनेमा में नए चेहरे तेजी से अपनी जगह बना रहे थे। राजेश खन्ना का फिल्मी सफर 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से शुरू होता है। वो देखने में बेहद आकर्षक थे। उनकी आंखों में एक खास रोमांटिक चमक थी और कैमरा उन्हें बहुत पसंद करता था। लेकिन शुरुआत में उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ वर्षों में वो हिंदी सिनेमा के पहले बड़े सुपरस्टार कहलाएंगे। दूसरी ओर शर्मिला टैगोर का फिल्मी सफर इससे कुछ साल पहले शुरू हो चुका था। सत्यजीत रे की अपूर्व संसार से लेकर हिंदी फिल्मों तक पहुंचते पहुंचते वो एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी थीं जिनमें खूबसूरती के साथ साथ अभिनय की गंभीरता भी दिखाई देती है। शर्मिला टैगोर का व्यक्तित्व उस समय की पारंपरिक हिंदी फिल्म नायिकाओं से थोड़ा अलग था। वो बंगाली सिनेमा से आई थी, लेकिन हिंदी दर्शकों ने उन्हें बहुत जल्दी अपना लिया था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की पहली मुलाकात के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच कोई ऐसी फिल्मी बिजली नहीं गिरी थी जैसी बाद में पर्दे पर दिखाई दी। उस समय राजेश खन्ना को देखकर लोग उन्हें एक नए और बेहद आकर्षक अभिनेता के तौर पर देखते थे, जबकि शर्मिला टैगोर पहले से स्थापित नाम थी। दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन करियर के लिहाज से शर्मिला टैगोर उस समय से आगे की थीं। राजेश खन्ना को अभी अपनी पहचान बनानी थी। यही वजह थी कि जब दोनों ने पहली बार साथ काम करना शुरू किया तो ये जोड़ी निर्माता निर्देशकों के लिए भी एक प्रयोग जैसी थी। क्या एक नया रोमांटिक हीरो और एक स्थापित अभिनेत्री पर्दे पर दर्शकों को पसंद आएंगे? ये सवाल भी उठा। और फिर आया वो दौर जब शक्ति सामंत जैसे फिल्मकारों ने राजेश खन्ना के अंदर छिपे रोमांटिक स्टार को पहचाना। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को लेकर सबसे बड़ा मोड़ फिल्म आराधना से आया। साल 1969 की इस फिल्म ने दोनों को रातों रात ऐसी लोकप्रियता दी जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन आराधना की कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है। फिल्म में राजेश खन्ना ने दोहरी भूमिका निभाई और शर्मिला टैगोर ने वंदना का किरदार निभाया। फिल्म की कहानी प्रेम, त्याग, मातृत्व और सामाजिक परिस्थितियों के बीच घूमती थी। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण था राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का साथ। आराधना के गीतों ने इस जोड़ी की लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचा दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। इन गीतों ने राजेश खन्ना को रोमांस का नया चेहरा बना दिया। खासकर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इसमें दार्जिलिंग की पहाड़ियों के बीच जीप चलाते राजेश खन्ना और ट्रेन में बैठी शर्मिला टैगोर का फिल्मांकन भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार रोमांटिक सीन्स में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों कलाकार उस गीत में आमने सामने बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरे और एडिटिंग ने दोनों के बीच ऐसा रोमांस पैदा किया कि दर्शकों को लगा कि जैसे दोनों के बीच कोई पुराना रिश्ता हो। और इस गाने की शूटिंग का एक किस्सा है, जानकर आपको हैरानी भी होगी और अचंभा भी लगेगा कि ये दोनों के जो किरदार हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के,
और ये जो गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, यह अलग अलग शूट हुआ था। यानी कि शर्मिला टैगोर का जो हिस्सा है वो अलग शूट हुआ था, वो राजेश खन्ना को देखकर मुस्कुरा रही हैं और ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, और राजेश खन्ना जो जीप सुजीत के साथ चला रहे हैं, जीप में बैठे हुए हैं, वो सीन अलग शूट हुआ था। और ये दोनों अलग अलग शूट हुए थे और बाद में इन्हें जोड़ा गया और ऐसा लगता है कि सब कुछ साथ में चल रहा है। दरअसल ये एडिटिंग का कमाल है। यहीं से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का असली जादू शुरू हुआ। राजेश खन्ना का चेहरा कैमरे के सामने बहुत भावुक दिखाई देता था। उनकी मुस्कान, आंखों का अंदाज और डायलॉग बोलने का तरीका उस समय के युवा दर्शकों को बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ शर्मिला टैगोर के अभिनय में एक संयम था। वो राजेश खन्ना के रोमांटिक अंदाज को संतुलित करती थी। राजेश खन्ना जहां प्रेम को खुलकर व्यक्त करते दिखाई देते, वहीं शर्मिला के चेहरे पर भावनाओं की हल्की सी झलक भी कहानी को आगे बढ़ा देती थी। दोनों के अभिनय की यही विपरीत लेकिन पूरक शैली उनकी जोड़ी की सबसे बड़ी ताकत बनी। आराधना के बाद दोनों को लगातार साथ लिया जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में अब ये समझ बन चुकी थी कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का नाम साथ जुड़ते ही दर्शकों की उत्सुकता बढ़ जाती है। इसके बाद सफ़र आई। ये एक तरह से फिल्म पारंपरिक रोमांटिक फिल्म तो नहीं थी, लेकिन इसमें जीवन, बीमारी, प्रेम और मृत्यु जैसे गंभीर विषय थे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने ऐसे किरदार निभाए जिनके बीच प्रेम तो था, लेकिन परिस्थितियां उन्हें आसानी से एक नहीं होने देती। और इस फिल्म ने साबित किया कि उनकी जोड़ी केवल रोमांटिक गानों तक सीमित नहीं है। फिर आया अमर प्रेम, जिसने इस जोड़ी को एक अलग ऊंचाई दी। शक्ति सामंत की इस फिल्म में राजेश खन्ना ने आनंद बाबू और शर्मिला टैगोर ने पुष्पा का किरदार निभाया। यह कहानी समाज के हाशिए पर खड़ी एक महिला और एक संवेदनशील पुरुष के रिश्ते की थी। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि इसमें प्रेम को सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते के रूप में नहीं दिखाया गया। दोनों किरदार एक दूसरे के दुख को समझते हैं और एक दूसरे को भावनात्मक सहारा देते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे रहना बीती जाए, ये क्या हुआ जैसे गीतों ने फिल्म को अमर बना दिया। अमर प्रेम के दौरान राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगती थी कि दर्शक ये भूल जाते थे कि वो अभिनय कर रहे हैं। यही किसी भी महान ऑन स्क्रीन जोड़ी की पहचान होती है। दोनों के बीच प्रेम दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा डायलॉग या शारीरिक नज़दीकी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कई बार सिर्फ एक नज़र, एक मुस्कान या कुछ सेकंड की खामोशी सारे डायलॉग बोल देती। राजेश खन्ना की धीमी आवाज़ और शर्मिला की भावपूर्ण आंखें मिलकर सीन को बहुत गहरा बना देती थीं। इस जोड़ी की एक और खासियत थी कि दोनों एक दूसरे के स्टारडम से असहज नहीं होते थे। राजेश खन्ना जब सुपरस्टार बने तो उनके नाम पर फिल्में बिकने लगीं। थिएटर के बाहर उनके पोस्टर्स पर दूध चढ़ाने और उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ने की कहानियां उस दौर का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ शर्मिला टैगोर खुद एक बड़ी स्टार थीं और अपने अभिनय के दम पर एक अलग पहचान रखती थीं। और ऐसे में दोनों की जोड़ी में प्रतिस्पर्धा की बजाय एक तरह का संतुलन दिखाई देता था। और यही वजह है कि दर्शकों को उनके रिश्ते पर्दे पर बनावटी नहीं लगते थे। दोनों ने आगे दाग, द पोएम ऑफ लव में भी साथ काम किया और इस फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार प्रेम और सामाजिक परिस्थितियों के बीच फंसा हुआ था, जबकि शर्मिला टैगोर ने भावनात्मक रूप से मजबूत भूमिका निभाई। फिर मालिक, छोटी बहू और आविष्कार जैसी फिल्मों में भी दोनों की जोड़ी अलग अलग रंगों में नजर आई। खासकर आविष्कार में उनकी जोड़ी को देखकर दर्शकों ने एक बिल्कुल अलग तरह का वैवाहिक रिश्ता देखा। और यहाँ प्रेम कहानी का रोमांस नहीं था, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में आने वाली दूरी, गलतफहमी और भावनात्मक टूटन थी। यही कारण है कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को केवल रोमांटिक जोड़ी कहना अधूरा होगा। उन्होंने पर्दे पर प्रेम के कई रूप दिखाए। पहली नज़र का प्यार, अधूरा प्यार, त्याग, सामाजिक बंधन, विवाह के बाद का प्रेम, दूरी और भावनात्मक अकेलापन। शायद यही वजह है कि लगभग हर पीढ़ी ने उनकी किसी न किसी फिल्म में अपने रिश्ते की झलक देखी।
लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पहली बार एक दूसरे के साथ काम करने पहुंचे थे, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनकी जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में शामिल होगी। एक अभिनेता अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था और एक अभिनेत्री पहले ही दर्शकों के दिल में जगह बना चुकी थी। फिर आराधना आई और दोनों के करियर का रास्ता बदल गया। राजेश खन्ना सुपरस्टार बने और शर्मिला टैगोर उनकी सबसे लोकप्रिय नायिकाओं में शामिल हुईं। आज जब पुराने हिंदी सिनेमा के गीतों की बात होती है तो मेरे सपनों की रानी बजता है, तो दार्जिलिंग की ट्रेन और जीप का वो सीन आंखों के सामने आ जाता है। जब कुछ तो लोग कहेंगे सुनाई देता है तो अमर प्रेम का आनंद बाबू और पुष्पा याद आते हैं। जब सफर या आविष्कार की चर्चा होती है तो समझ आता है कि ये जोड़ी सिर्फ गीतों और रोमांस तक सीमित नहीं थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ने मिलकर उस दौर के हिंदी सिनेमा में प्रेम की भाषा बदलने में योगदान दिया। राजेश खन्ना की आंखों में दिखाई देने वाला प्यार और शर्मिला टैगोर की आंखों में छिपी भावनाएं, इन दोनों का मेल ऐसा था कि कैमरा जैसे खुद उनके बीच की कहानी कहने लगता था। शायद यही उनकी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा राज था। उन्हें देखकर दर्शकों को लगता था कि वो अभिनय नहीं कर रहे बल्कि सचमुच एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं। और यही वजह है कि दशकों गुजर जाने के बाद भी जब हिंदी सिनेमा की महान जोड़ियों की सूची बनती है तो राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनकी पहली मुलाकात भले ही किसी फिल्मी किंवदंती की तरह याद न की जाती हो, लेकिन उनकी पहली बड़ी साथ वाली फिल्म ने जो जादू पैदा किया, आराधना, उसने दोनों को हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा की यादों में जोड़ दिया। एक तरफ थे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और दूसरी तरफ थी अभिनय और खूबसूरती का अद्भुत मेल शर्मिला टैगोर। और जब दोनों कैमरे के सामने आते थे तो कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती थी, दर्शकों के दिल में भी चलती थी। ऐसे थे राजेश खन्ना और ऐसी फिल्मी सफ़र रहा राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर का। दोनों ने साथ में कई फिल्में की, लेकिन अगर आप हमसे हमारी पसंद की फिल्म पूछें तो दाग एक ऐसी फिल्म है और उसके गीत मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ये सीधा दिल में उतरता है। लेकिन आपको कौन सी फिल्म दोनों की साथ में की हुई पसंद आई, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।